राधे राधे। आप सभी दोस्तों को संकट चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे चंद्र अर्थ की सही विधि, मंत्र और उसका महत्व। इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है उसके संकट दूर हो जाते हैं। संकट चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं संकट चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों करते हैं और संकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देने की सही विधि क्या है, और जानेंगे साथ में चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा की पूजा क्यों करते हैं, क्या है इसका महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकटी चतुर्थी को चंद्रमा की पूजा होती है और विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। इसके पीछे गणेश जी की चंद्रदेव को दिया गया श्राप है। गणेश जी को जब हाथी का मुख लगाया गया था तो चंद्रदेव हंस रहे थे, उनको अपनी सुंदरता पर घमंड था। तब गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि वे अपनी चमक खो देंगे और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो चांद दिखेगा उस पर कलंक लग जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव कांतिहीन हो गए। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान गणेश जी ने कहा, श्राप तो खत्म नहीं होगा, लेकिन चंद्रदेव आपकी कांति शुक्ल पक्ष में 15 दिन बढ़ेगी और फिर कृष्ण पक्ष में 15 दिन घटेगी। पूर्णिमा के दिन आप 16 कलाओं से पूर्ण होकर आसमान में आलोकित होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर जो भी व्रत रखकर उनकी पूजा करेगा उसे चंद्रमा की भी पूजा करनी होगी, इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होगा। एक और कथा के अनुसार उसमें भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं को संकट दूर करने का आदेश दिया था। उसके साथ ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करेगा, चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके संकट दूर हो जाएंगे। तो इसी वजह से संकट चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है। और अब जानते हैं संकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देने की सही विधि क्या है। संकट चौथ की रात चंद्रमा 9:10 पर निकलेगा रात्रि में। तब आप चांदी के गिलास या फिर लोटे में जल भर लें, फिर उसमें गाय का कच्चा दूध, अक्षत और सफ़ेद फूल डाल लें। उसके बाद चंद्रदेव का स्मरण करके उनको अर्घ्य दें। अपने संकटों को दूर करने और संतान के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप चंद्रमा को अर्घ्य देते समय अवश्य पढ़ें। तो ये थी जानकारी ज्योतिषाचार्य जी से कि चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है संकटी चतुर्थी पर, और सही अर्घ देने की विधि क्या है चंद्रमा को। साथ में आपने जाना चंद्रमा को अर्घ देने का मंत्र क्या है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, संकट चतुर्थी व्रत से जुड़ी या अन्य किसी भी धार्मिक पूजा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी तरह की धार्मिक पूजा से संबंधित जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके परिवार पर भगवान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलती है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना साथ आप हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण राधे।